हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास नंबर 24। अभ्यास नंबर 24 में दिया हुआ है शीघ्र लिपि में लिखो। शीघ्र लिपि यानी जो हम शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं स्टेनो, उसे हम शीघ्र लिपि भी बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें हिंदी को शॉर्ट हैंड में लिखकर उसे बहुत ही तेज़ी से लिख पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं नंबर 1 अभ्यास नंबर 24 में क्या दिया हुआ है। कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसे हम शॉर्ट हैंड में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला शब्द है जो, तो ये हो गया जो। फिर है सो, फिर है यहाँ, फिर है वह, फिर वे। वह को यदि हम लाइन पर लिखते हैं तो हम उसे वे पढ़ते हैं। फिर है कौन, फिर है कोई। अब हम देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में दिया हुआ है पहला शब्द ये। तो यह को यदि हम लाइन पर लिखते हैं तो इसे हम ये पढ़ते हैं। फिर दिया है मैं, फिर है तुम, फिर है तुमको, फिर है मेरा, फिर है मेरा, फिर है तुम्हारा, फिर है हमारा। तुम्हारा को यदि हम लाइन से ऊपर लिखते हैं तो इसे हम हमारा पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में पहला शब्द दिया हुआ है इनमें। तो इन का सब चिन्ह लिखकर हम उसमें में का सर्वनाम जोड़ेंगे, तो ये हो गया इनमें। फिर है इन पर, तो इन का सब चिन्ह लिखकर उसमें हमने पर जोड़ दिया, ये हो गया इन पर। फिर है उसका, उस लिख के हमने उसमें का जोड़ा, तो ये हो गया उसका। फिर है हमारा। तुम्हारा को यदि हम लाइन से ऊपर लिखते हैं तो उसे हम हमारा ऊपर लिखते हैं तो उसे हम हमारा पढ़ते हैं। फिर हमें लिखना है हम पर, तो हम लिखकर एक मिनट, तो हम लिखकर हम उसमें पर जोड़ देंगे, तो ये हो गया हम पर। फिर दिया हुआ है तुम पर, तो तुम लिखकर हम उसमें पर जोड़ देंगे, तो ये हो गया तुम पर। अब हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में दिया हुआ है हो। तो लाइन से ऊपर हम एक वृत्त बनाते हैं जिसे हम हो पढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है तुम भी, तो तुम लिखकर हम उसमें भी को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया तुम भी। पर ऐसे हमें भी जोड़ना नहीं सूटेबल हो रहा है, इसलिए हम इसे जिस तरीके से हमने सर्वनाम का चैप्टर पढ़ते वक्त जोड़ा था उस तरीके से, जैसे कि हमने तुम लिखा, फिर एक छोटी सी लाइन खींची और उसमें भी जोड़ा, तो ये हमारे लिए पढ़ने में भी आसान होगा कि हमने ये तुम भी लिखा है। नहीं तो यदि हम तुम लिखकर उसमें ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ देते तो उसे तो हम स पढ़ते। इसीलिए हम इस तरीके से उसे जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने तुम के साथ क्या जोड़ा है। फिर है इस तरह, तो इसका सब चिन्ह, फिर तरह, ये हो गया इस तरह। फिर है उस तरह, उस और त, ये हो गया उस तरह। फिर है किस तरह, तो ये हो गया किस, और ये हो गया किस, और हो गया तरह, ये हो गया किस तरह। अब हम देखते हैं नंबर 5। अब देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है नंबर 5 में पहला जो लोग। तो जो का सब चिन्ह और लोग का सब चिन्ह को हम यदि मिला देते हैं तो ये हो जाएगा जो लोग। फिर है कैसा, तो क और स वृत्त को हम लाइन से ऊपर लिखते हैं तो इसे हम कैसा पढ़ेंगे। फिर है क्या, तो लाइन से ऊपर यदि हम एक हल्की रेखा खींचते हैं तो उसे हम क्या पढ़ते हैं। फिर है कभी, तो क लिखकर हम उसमें भी जोड़ते हैं तो हम इसे कभी पढ़ते हैं। फिर है अभी, तो जैसे हमने क में भी जोड़ा वैसे ही अ में हम भी जोड़ देते हैं, तो ये हो गया अभी। अब हम देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 में लिखा हुआ है तभी, तो इसमें हम त लिखकर उसमें भी जोड़ देते हैं, तो ये हो गया तभी। फिर है मैं ही,
तो मैं का सब चिन्ह लिखकर उसमें हम छोटा वृत्त जोड़ देंगे, ही का वृत्त, तो वो हो गया मैं ही। फिर है वह भी, तो वह का सब चिन्ह लिखकर हम उसमें भी जोड़ देंगे, तो ये हो गया वह भी। फिर है तू ही, तो तुम का सब चिन्ह लिखकर हम उसमें वृत्त, ही का वृत्त जोड़ दिया, तो ये हो गया तुम ही। फिर है तुमसे, तो तुम लिखकर हम उसमें से जोड़ दिया, तो ये हो गया तुमसे। सर्वनाम में हमने तुमसे पढ़ा था, ये सभी हमने सर्वनाम में जो शब्द पढ़े थे ये सभी वही है। बस हमें सर्वनाम को याद करके इस अभ्यास का उत्तर लिखना है कि हम हिंदी में दिए हुए वर्ड को, शब्दों को संकेत लिपि में कैसे लिखेंगे। फिर अब दिया हुआ है मुझसे, तो ये हो गया मैं और से, तो ये हो गया मुझसे। तो दोस्तों हमारे यहाँ अभ्यास नंबर 24 के शब्द कंप्लीट हुए। अब हम वाक्यों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।